और पास में आइए, और पास में आइए, माइक उठाइए। आपकी माँ का नाम क्या है? सोमोती। है? सोमोती। सोमोती, ठीक है। सोमोती की कहाँ की थी? लंगड़बाज की। यह है लंगड़बाज के बुद्धिराम की पत्नी सोमवती। हाँ। बुद्धिराम की मोड़ी पर जिंद बाबा का चक्कर है। यह दिल्ली का शेर बादशाह है। इसकी समस्या का समाधान हमारे दक्षिण दिशा के गेट पर यह शक्ति बंधन हो जाएगी और जीवन पर्यंत लौट के नहीं जाएगी। लेकिन एक शक्ति जरूर रहेगी, मां भगवती दुर्गा की, क्योंकि वो तुम्हारी कुल देवी है और रक्षक है, और वो ही दरबार चलाती है, और वो ही उन्हीं के नाम से भभूति देते हैं। ना कि कोई शक्ति कान में या मुंह में या शरीर में नहीं आती है, मात्र फीलिंग होती है। इनके अंदर कोई भी शक्ति नहीं आती है। आपके अंदर कोई भी शक्ति नहीं आती है। क्या बोला हमने? और यह शक्ति ने चैलेंज किया है कि हम आएंगे हमारे बारे में, तो हम ये कहते हैं कि आज के बाद जिंदगी में नहीं आएंगे। पता नहीं पड़ कितने कोस जीवन में गड़े रहेंगे। क्या बात है, वाह, इन्हें सुना था, धन्यवाद। ये होना चाहिए। केस जब भी बताया जाए, ये प्रतियोगिता के रूप में आए थे, इनके पति आए थे, इनने कहा कि किसी शक्ति ने हमको इस तरह से चैलेंज किया कि हम वहां मिलेंगे, यहां आएंगे, इतनी तारीख को मिलेंगे, यही कहा था। और हम जो कह रहे हैं आज, क्या क्या करी थी? ये कहते थे हम नहीं जाएंगे। अच्छा, और हम जो कहते हैं कि जिंदगी में नहीं आएंगे। अब जैसे कि आप बोल दो भी हम पे आके, हाँ कौन है? बोले हम जिंदे। बोले कहा है? बोले हमारा कोई बाइक नहीं भगा सकता मुझे। ऐसे हम कैसे बोल देंगे? तो सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं, जब भी जिंदा आए, क्योंकि बात तो सही निकलती है, आप तो एक 10 का नोट लेना और हाथ में ले लेना, कह देना जिंद महोदय इसका नंबर बता दो, है ना? यदि नंबर सही बता दें तो 5,51,000 पंडोकर धाम की ट्रस्ट की ओर से धर्म संसद के लिए एक ऐसे देव की स्थापना की गारंटी मैं देता हूं, और मैं बनवाऊंगा। ठीक है ना? और शक्तियां पराशक्तियां सब सुनती हैं, सब सुनती हैं। यदि इस संसार में शक्ति का जन्म हुआ है तो आके बता दे, नहीं तो आप निकालो, मैं बता रहा हूं, नहीं तो मैं देके जाऊं। बोलो। इस जेब में ये 10 का नोट है, हम रख के ही चलते हैं हमेशा। और इसका नंबर क्या है हम कैसे बता सकते हैं? जब भी आए ध्यान रखना, ठीक है ना? और 5 दाने मेथी के आटे बांध देना, और जैसे वो आके नुकटे फटाक उसको खोलना, अंकुरित हो तो भी मैं दे दूंगा। चले जाइए। और कल दक्षिण गेट पे आपको बैठना है, वहां पर वो शक्ति का ग्रंथ हो जाएगी, क्योंकि वो शक्ति आपके लिए उचित नहीं है। शक्ति आपके लिए मां भगवती दुर्गा की ही है, और इसको ही रखना है। ये आपके घर के हित के लिए है। और जो जिंद है, ये दिल्ली के बादशाह का एक पीर नहीं है, ये बादशाह है। और एक बादशाह साधारण बादशाह है, और वो दिल्ली का बादशाह है, और वो अपने आप को जब भी आता है वो बादशाह ही कहता है। हाँ, ये कहता है। गुरुजी ये भी बोला है, अब इसमें शक्ति होगी तो हमें यही डांट लेगा, हमें होगी तो हम चले जाएंगे। तो ये तो कैसे पता? ऐसे तो हम भी चले जाएंगे, तुम लोग। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बता रही हूँ। इसकी औकात नहीं इतनी। गुरुजी मैं अपना दरबार चलाना चाहती हूँ। आप दरबार चलाना चाहती हो? खुश रहना चाहती हूँ। तो विजेंद्र बाबा चलाना चाहती हो? दुर्गा जी से चलाऊंगी मैं। जाओ, उसके लिए गति प्राप्त हो जाएगी। आशीर्वाद है, भागो। और पहले दक्षिण गेट पे बैठेंगे आप, और ये समाधान वहीं से होगा। चले जाइए। और सुनिएगा, ये शक्ति नेक भी मटकी, तो उससे कहना मटकना तो पूरे मटकना, नहीं मटकना मत। और अटेंडम लिखना एक कागज, क्या भाई 10 नहीं, यही 10 को मान लो, क्या लिखे बताओ। बस हनुमान जी के पास जाओ, भागो। ठीक है, ये दरबार की इच्छा से आए हैं और जिंदों के बादशाह हैं। वाह रे वाह, बोलिए पंडोका सरकार की दुनिया है भाई, एक से केस आते हैं। आइए, जिनका नाम मालती तिवारी हो, पति का नाम ओम प्रकाश, धागा पहनिए आप अपना, और मुकेश जी से मिलिए। परम पूज्य सदगुरु भगवान श्री हाथीवान महाराज का नाम लेते ही बड़े बड़े बादशाह और बड़े बड़े भूत प्रेत को पता नहीं पड़ता कहां चले जाते हैं। काऊ लोग की ताकत नहीं है कि हाथीवान कह जाएं, या ये अपने आप को बहुत बड़ा विषय है, आगा थरा भीतर है ये शब्द ही। जी बहन कहां से आई हैं? मैं बिठाइए, पास में आइए।
ये बेटा पर्स वहाँ रखिए, भैया को दीजिए, उनको दो भैया को। हाँ, आप हैं आइए। कहाँ से हैं भैया? लखनऊ से। लखनऊ से। एसआरटी है, क्या पूछने आई है? एसआरटी वहाँ से? हाँ, पूछने आई हूँ बेटी के बारे में। माइक से बोलिए ना। बेटी के बारे में क्या हो गया पूछने बेटी आई हूँ। बेटी की शादी किए थे 2017 में। आप तो ऐसे बोले जैसे कोई मुसीका रखे हो, तुम्हारा गला मसक रहा हो। 2017 में। हाँ? 2017 में क्या हुआ था? 5 फरवरी को बेटी की शादी की थी। 5 फरवरी की शादी की थी, फिर क्या हुआ? तो 5 साल हो गया अभी। थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए ना। हाँ बोलिए। थोड़ा झगड़े उगड़े हो गया था तो नहीं जा रही है। आपकी बेटी जा नहीं रही है? जी। अच्छा, जाएगी? और बताओ, बेटी में धक्का मार के बाहर निकालो, क्यों नहीं जाएगी? होता है थोड़ा। लड़का वो नहीं है, लड़का विश्वास नहीं करता। किस पर नहीं करता? लड़की पर। कौन? आपका? अच्छा, बेटी का पति नहीं करता कि आपका बेटा नहीं करता? जी, लड़का बेटी का पति। बेटी का पति क्या क्यों नहीं करता? पता नहीं क्यों। पता नहीं क्यों। हे भगवान, बड़ी उतमना है। पढ़ी देखिए जी। क्या लिखा बताओ? माइक से मुंह से पढ़ो, मैंने पढ़ा नहीं, क्या लिखा है पता लगे तुम क्या बोले? आपकी बड़ी बेटी। कहाँ लिखा आपकी बड़ी बेटी? ये जी। क्या बात है, ऊपर क्या लिखा? प्रश्न लिखा आप आई हैं। प्रश्न लिखा है, लिखा आप आई हैं। प्रश्न लेकर आई हैं, राइट। तो आप कितने प्रश्न लेकर आई हैं? 7 प्रश्न। 7? जी। माइंड के अंदर लिख के आई हैं कि कोई पर्ची में लिख के लाई कि मोबाइल? पर्ची लिख के दिखाइए। हमने 7 प्रश्न उनके क्रमशः लिखे हैं और मिला लीजिएगा। कॉपी भी लिख के आई हो? ओ तेरी। आप क्या करती हैं? जी, हाउस वाइफ ही। पर्चा दिख रहा है हमारा? ये स्क्रीन पे दिखना चाहिए, हमको दिख नहीं रहा है। बोलिए पंडोकर सरकार की। कितनी संख्या दिख रही है वहां पे? और हमारी पर्ची में पहली हेडिंग 7। जरूरी नहीं कि अब 7 हमें लिखे हो, लेकिन हेडिंग ही लिख देना ही अपने आप को प्रमाणिकता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने लिखा 7 प्रश्न लेकर आप आई हैं क्रमशः। आपकी बेटी बड़ी पति के साथ नहीं रहना चाहती है। बेटी आपकी गलत है। सन 2017 में फरवरी में आपने विवाह किया। दामाद का नाम संदीप जी है कि नहीं? जी। और ससुराल से दूरी बनी है। आपकी बेटी किसी दूसरे की तरफ आकर्षित है जी। और इस कारण से गति अवरोध आ रहा है। आपका दामाद वास्तविकता में 101% ठीक है और गलत नहीं है। और मैं भी किसी पे आरोप नहीं लगाता हूं, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं, आपकी बेटी 100% गलत है और गलत है। 1% मात्र चांस है। कितना परसेंट? 1% मात्र चांस है। और 2022 में आपके बच्चे ने एक पेपर की परीक्षा की तैयारी की है जो 4 जनवरी को है। नहीं, लड़की दी थी। बच्चा लड़की बात एक ही है, 4 जनवरी की है। दे दिया पेपर, सीटेट का पेपर था। हाँ, जो भी है इसमें आए। हाँ, 2004 जनवरी में हुई। इसमें पास होना गति अवरोध है, किंतु आगे पास होगी, 100% सफलता मिलेगी, वह मनोरथ पूर्ण होगा और बेटा का भी मनोकामना पूरी होगी। बी फार्मा में सफलता प्राप्त होगी। आशीर्वाद है। शेष सभी प्रश्नों के जवाब तो नहीं लिखे जा सकते। ये आपने बताया तो नहीं थे किसी को? किसी ने पढ़े तो नहीं थे? आपकी कॉपी तो नहीं ली थी किसी ने? किसी ने आप पूछा तो नहीं तो आप काय पे लिख के लाई? धन्यवाद। और पीछे इसके बाद हमारे पास एक शेष भाग और भी है, ये भी पढ़े। हो सकता है कि 7 से ज्यादा इसमें पीछे लिखे हो। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। खड़े हो जाइए। नहीं, डाटा समाप्त। पर्ची दूसरी कटवाओ। आशीर्वाद दीजिए। फ्री में किसी का नहीं देता हूं मैं। किसकी? भाई क्या? बेकार पर्ची की नहीं। कटी है। कटी है? कटी है जी। क्या दिक्कत है बोलो? अरे आप तो बोलो क्या दिक्कत? पर्ची कटी तूने बोल दी, मान लिया। बोलो क्या दिक्कत है? इसको 7 साल की बेटी है। 7 साल की बेटी है। 7 साल की बेटी है। बच्चा चाहिए जी। इसी पर्चे में लिखा है। इसी मामा में लिखा है। तुम लिख के लिया करते? क्या बात, ये भी लिख के लिया। ओहो, बताओ। सब पर्चा बना के लिया लगे। भैया घर गलत मेहनत करा था, कब हम नहीं बताऊ थे। भैया वहीं से बात करिए। नीचे हटिए। आप कोई बेटा हो बेटी हो? नीचे उतरिए। चलो दिखाओ पर्चे को। छोटा बेटा कर इसमें लिखे हैं। माता जी मैंने इसमें लिखा होगा, 100% लिखा होगा। आशीर्वाद दे दीजिए बस गुरुजी। आशीर्वाद चाहिए बस हमें आपका। पर्ची कटवाए थे उस बार, नहीं देख पाए थे आप। चलिए, हनुमान जी कृपा करेंगे, आपकी बेटी की समस्या समाधान होगी।
और आपके बच्चा हो जाएगा, ये नंबर आएगा तभी दे पाएंगे, बगैर नंबर के हम पर्ची नहीं देते। हटिए, खड़े होइए, माइक नीचे रखो और जितने परिजन लोग हैं दूर से सुने, खड़े हो।